वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पोयम ऑन किलिंग अ ट्री पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने मारिया शरापोवा और संतोष यादव के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली थी और इस वीडियो में हम ऑन किलिंग अ ट्री पोयम पढ़ेंगे। तो चलिए ये पोयम देखते हैं किस पे बेस्ड है वैसे। फ्रेंड्स, इस पोयम का टाइटल है ऑन किलिंग अ ट्री। एक ट्री को मारने पर मतलब क्या होगा ऐसे इस टाइप में। तो चलिए पढ़ते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक ट्री को मारने के लिए मारने में काफ़ी टाइम लगता है। क्यों? नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। अब देखिए इसका क्या मतलब है। एक ट्री को मारने के लिए, पूरी तरह से मारने के लिए बहुत टाइम लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, इसका क्या मतलब है? केवल एक बार नाइफ से, चाकू से, या चाकू यहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया है जिससे ट्री काटा जाता है। तो मतलब नाइफ के, चाकू के केवल एक प्रहार से ही ट्री नहीं ख़त्म हो जाता, मरता नहीं है केवल एक बार उसे मारने से। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। क्या नहीं कर पाएगा? ट्री को मार नहीं पाएगा केवल एक बार में। एक बार में मतलब नहीं मर पाएगा ट्री। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ये ग्रो हुआ है धीरे धीरे अर्थ की रिसोर्सेज को यूज़ करके। राइजिंग आउट ऑफ इट, ये धरती से उगा है, नीचे से निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इसके क्रस्ट पे, इसकी ज़मीन को इसने खाया है, फीड किया है, एब्जॉर्ब किया है। क्या एब्जॉर्ब किया है? सनलाइट इसने एब्जॉर्ब की है। लैंड पर इसने फीडिंग करी है। एयर इसने एब्जॉर्ब करी है। वाटर इसने एब्जॉर्ब किया है। किसने? ट्री ने। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स। लेप्रस हाइट का मतलब बहुत अच्छी हाइट पर ये ट्री ग्रो होते हैं और फिर अपनी लीव्स स्प्राउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो देखिए इसका क्या मतलब था कि बहुत टाइम लगता है एक ट्री को सही तरीके से मारने के लिए, बिल्कुल उसे जड़ से उखाड़ने के लिए। केवल एक बार में ही ट्री नहीं मर पाता। ये कैसे बड़ा हुआ है धीरे धीरे बड़ा हुआ है, अर्थ को कंज्यूम करता हुआ। इसने अर्थ के क्रस्ट, यानी जो सबसे अपर लेयर होती है अर्थ की, 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये जो आपको ये अंदर का है ये कोर, ये मेंटल है इधर वाली, एंड ये पूरा क्रस्ट है जिसपे हम लोग लैंड कहा जा सकता है। तो ये लैंड पर इसने लैंड एब्जॉर्ब किया है और इसने सनलाइट ली है, एयर लिया है, वाटर ली है, एंड इसी वजह से ये इतनी बड़ी हाइट पे ग्रो हो पाता है कि ये अपनी लीव्स अच्छी तरह से ग्रो कर पाए, फ्रूट्स ला पाए। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वुडंट डू इट। केवल एक बार उसे केवल ऐसे ठोकर मारना, हैकिंग करना, और चॉप एक बार केवल ऐसे कुल्हाड़ी घुसेड़, एक बार आप मारोगे तो देखो केवल वो, मान लीजिए ट्री एक बार आपने मारा तो केवल थोड़े से हिस्से में अंदर जा पाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आप जब बार बार करोगे तो पूरी हटा देगा ट्री को। तो केवल 1-2 बार ही ऐसा करने से ट्री नहीं हट पाता। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बाग विल हील। हम लोग बहुत पेन लगाएंगे, बहुत कोशिश करेंगे इसे काटने की, लेकिन एक बार में ये नहीं कट पाता। ये जो अगर और जब ये कट जाता है तो ये एक ब्लीड करती है इसकी बार्क। ब्लीडिंग बार्क से क्या मतलब है? जो बार्क, ये देखिए मान लीजिए ये ट्री है तो इसकी जो ये है, ये बार्क है इसकी, जब ये कट जाती है तो क्या होता है, इसमें से एक चिपचिपा लिक्विड निकलता है, स्टिकी सा लिक्विड निकलता है, उसे ब्लीडिंग कहा गया है यहाँ पर। एंड फ्रॉम क्लोज टू ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। ये मतलब इसमें यह है कि ट्री को केवल एक बार मारने पीटने से वो मर नहीं जाता। वो अगर जैसे वो कट जाता है, मान लीजिए आपने ऐसे ट्री काट दिया, इसका हाफ हिस्सा मान लीजिए ये बचा केवल इतना, तो ये नहीं है कि ये ग्रो नहीं करेगा, ये बल्कि और जल्दी ग्रो करेगा और फिर ये फिर और बड़ा ट्री बन जाएगा। फिर से इसमें घूमी घूमी पत्तियाँ आएंगी। तो यहाँ तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स।
ट्विक्स, यहाँ इसकी जो ये ब्रांचेज होंगी ये भी थोड़ी मुड़ी मुड़ी, मतलब जिस टाइप का ट्री होगा वो दोबारा से, अगर आप वैसे बीज से काटोगे तो दोबारा से वो ग्रो कर जाएगा ब्लीडिंग होते हुए फिर भी। मिनिएचर बाउज which if unchecked will expand again to former size। ये यहाँ पर मतलब क्या है, ये बेचारा इतना छोटा सा हो जाएगा, लेकिन छोटे से होने के बावजूद भी थोड़े टाइम बाद बड़ा बन जाएगा और अपने फॉर्मर साइज़ में, पहले जैसे साइज़ में आ जाएगा। तो इसमें क्या था कि अगर आप एक दो बार भी चॉप करोगे और अगर आपने मान लीजिए इस ट्री को बीज से काट दिया, इसमें बीज से ट्री को काटने का मतलब बताया है, बीज से आपने ट्री को काट दिया तो क्या होगा, ये फिर से ग्रो करेगा, इसकी टेढ़ी टेढ़ी मुड़ी मुड़ी ब्रांचेज आएंगी और ये जो छोटा सा हो गया था ये फिर से बड़ा हो जाएगा, अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। और ये जो हमने तरीका बताया ये गलत था, क्योंकि पूरी तरीके से ट्री इसमें नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर नो आया है। ट्री कैसे मर पाएगा पूरी तरीके से, इज पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। जो अर्थ इसे एंकर कर रही है, इसे बेयर कर रही है, इसे छिपा रही है, इसकी रूट्स को, जो इसकी स्ट्रेंथ है, जब इसकी रूट्स निकाली जाएंगी अर्थ से, केवल तभी ट्री मर पाएगा अच्छे से, बिल्कुल क्लियर, मतलब डेड हो जाएगा फिर उस जगह पर, मतलब ट्री नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी रूट्स ही चली जाएंगी तो कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ पर। इट इज़ टू बी रोप्ड, ये मान लीजिए ये ट्री है तो इसके चारों तरफ ऐसे रोप बांधी जाएगी टाइट, इसे फिर टाइटली बांधा जाएगा, बिल्कुल ऐसे टाइटली, एंड पुल्ड आउट, फिर इसे खींचा जाएगा, स्नैप्ड आउट, इसे बहुत तेज़ी से खींचा जाएगा, उखाड़ा जाएगा, और पुल्ड आउट मतलब एक तरीके से खींचा जाएगा, उखाड़ा जाएगा एंटायरली, बिल्कुल पूरी शक्ति से इसे उठाया जाएगा, आउट फ्रॉम द अर्थ केव। यहाँ पर अर्थ केव क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि केव जैसे शेल्टर देती है वैसे ही अर्थ ने भी ट्री को शेल्टर दिया है उसकी रूट्स छिपाकर। मतलब इसका क्या निकला यहाँ पर कि जो ट्री की रूट्स हैं वो कैसे निकल पाती हैं, जब वो पूरी तरीके से बहुत रोप से बांधा जाए और तब उसे निकालेंगे तो हम उसकी रूट्स देख पाएंगे, तब उसकी रूट्स निकल जाती हैं वहाँ से, और तभी कहा, जब रूट्स निकलती हैं तभी कहा जाता है कि ट्री अब पूरी तरीके से निकल चुका है, अब यहाँ पर ट्री दोबारा नहीं ग्रो करेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, अब देखिए इसकी स्ट्रेंथ क्या है, रूट्स है इसकी, अब इसकी जो ट्री है इसकी स्ट्रेंथ बाहर निकाली गई है, यानी कि इसके रूट्स बाहर निकाल दिए गए हैं। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन ऑफ फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। अब ये यहाँ पर ये जो इतना प्यारा है ये रूट्स के बारे में है, और रूट्स कैसी है, इसका जो सोर्स है ट्री का क्या है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेने का, पानी लेने का क्या है, रूट्स है, तो कैसी हैं, वाइट हैं और गीली गीली सी है। ये ट्री का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, यानी कि बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी पार्ट होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसे प्रोवाइड करवाता है। और मतलब अब ये मतलब इसका क्या हुआ इस लाइन का कि अब देखो बिल्कुल टाइटली रोप बांध के ट्री को बाहर निकाला गया है, तो इसकी रोप्स भी बाहर आ गई हैं। अब रोप्स ये इतने सालों से जो छिपी हुई थी वो अब बाहर हमें दिखाई दे रही हैं। Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done। अब देखिए, अब इसे जब ये बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा ट्री के बाद, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है ट्री की सिचुएशन जब उसे पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है रूट्स के साथ। वो स्कॉर्चिंग यानी जो सन की बहुत गर्मी हवाएं होती हैं उसे स्कॉर्चिंग आ गया, यानी गर्मी से, चोकिंग यानी एयर से चोक कर देगी, एयर इसमें घुस जाएगी, लकड़ी नम सी हो जाएगी तो लकड़ी भी ख़राब हो जाती है, क्या एयर से चोक हो जाएगा, और सन की वजह से स्कॉर्चिंग इसमें आने लगेगी, यानी गरम हवाएं, गर्म हो जाएगी, ट्री सूख जाएगा एक टाइप से। अब सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, बिल्कुल अजीब टाइप का कलर हो जाएगा, लाइट ब्राउन, हार्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मुड़ने टूटने लगेगा। विदरिंग का मतलब होता है झड़ने लगते हैं ट्री, जब अलग हो जाते हैं, मतलब जैसे हम देखते हैं टूटे हुए ट्रीज़ होते हैं वो टूटने लगते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है तो हल्का से भी उसे मोड़ोगे तो वो टूट जाता है, तो वो ट्विस्टिंग के लायक नहीं होता है, जैसे ट्विस्ट करोगे तो वैसे ही वो टूट जाएगा। और इसी तरीके से हम ट्री को निकालते हैं, किल किया जाता है, एंड देन इट इज़ डन। यहाँ डन का क्या मतलब है,
अब ट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये पोएम ख़त्म हो गई है। अब हम एक बार और इसकी एक एक पैरा की एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है इसमें। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। मतलब मैं आपको बता रही हूँ लाइन टू लाइन ही इसकी समरी बता रही हूँ इस पैरा की। ट्री को काटने में बहुत टाइम लगता है, एक बार में ट्री नहीं मर पाता है। ये काफ़ी टाइम से अर्थ की सारे रिसोर्सेज को लेता है, कंज्यूम करता है, सालों साल से कंज्यूम करता है, और तभी ये अपनी लेप्रस हाइट, इतनी बढ़िया हाइट पे आ पाता है। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वुडंट डू इट। केवल एक बार इसे ठोकना पीटने से कुछ नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा पेन लगा हो जाएगा, इसे बहुत पेन भी होता है ट्री को, मतलब हमें पेन होगा, हम बहुत ज़्यादा दम लगाते तो हम थक भी जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे जैसे हमने बीच से इसकी बार काट दी तो ये दोबारा से हील हो जाएगी, इसकी चोट दोबारा से ठीक हो जाएगी, और फिर ये दोबारा से अच्छी तरीके से और जल्दी ग्रो करेगा, और इसकी ग्रीन ग्रीन लीव्स होंगी, कर्ली कर्ली इसकी ट्विग्स होंगी, यानी जो लकड़ियाँ होती हैं बार्क उसकी जो निकलेंगी, और ये जो छोटा सा मिनिएचर टाइप का था ट्री अब बड़े साइज़ में बन जाएगा जैसा अपने पहले साइज़ में था। ये अब बताया जाएगा कि ये ट्री अब अपनी अर्थ से, अपनी केव से निकाला जा रहा है, रोप इस पे टाइड है, और अब ये जब निकल जाएगा तो इसके रूट्स दिखेंगे जो कि वाइट हैं, गीली टाइप की हैं, ये सारी बातें हैं इसमें। अब जब ट्री बाहर निकाल दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, ब्राउन सा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, विदरिंग इसकी सारी लीव्स वगैरह ये सारी शेड कर देगा, और इसी तरीके से ट्री ख़त्म हो जाता है। लेप्रस हाइड देखिए, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, देखिए यहाँ पर आ गया डिसकलर्ड बार्क। फिर ये मतलब वही था ना इसका कि ये दोबारा से अपनी बड़े साइज़ में आ जाएगा, तो इसकी दोबारा से जो इसका कलर था, डार्क कलर की जो इसकी बार्क थी, वो दोबारा से आ जाएगी। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको सारे हार्ड वर्ड्स जो थे इनके मीनिंग आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, लेकिन ग्लोसरी देखिए। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ट्विक्स का मतलब, वैसे मैंने आपको ट्विक्स का बता दिया है। ट्विक्स का मतलब होता है जो पतली ब्रांचेस होती हैं। एक तो देखिए ट्रीज़ में मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं, जो थोड़ी पतली ब्रांचेस होती हैं जिसमें पास में लीव्स होती हैं, तो वो जो होती हैं वो ट्विक्स होती हैं। सो यही हमें पढ़ा था इस पोएम में कि ट्री कैसे ख़त्म किया जाता है, यही इस पोएम का मेन टॉपिक था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं कि नहीं। यस फ्रेंड्स, हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो हम इसके पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।